कल जोजो ने जो मुझे लाइक जोजो वाज हॉस्पिटलाइज्ड येस्टरडे, बट ये पूरी स्टोरी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी व्हाट हैपन एग्जैक्टली। लाइक जो जोजो ने मुझे और अजिंक्य को कल दिन दिखाया है, लाइक हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं पहुंच गई हूँ। लाइक हम कल सुबह सुबह पहुंच गए थे गांव से। अराउंड हम आए 3:30 नहीं, अराउंड 2 o'clock हम पहुंच गए थे घर पे। फिर मैं रास्ते में भी आते आते मैं काम ही कर रही थी, और इवन घर पे आकर भी मैंने काम किया बिकॉज कल था मंडे। वहाँ पर बैंक हॉलीडे था यूएस में, बट फिर भी थोड़ा बहुत काम था मेरा, तो मैंने कंप्लीट करा घर पे आने के बाद। और जो कल मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, कल का जो व्लॉग है वो आपको मिलेगा ही नहीं बिकॉज मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया कल। कल जोजो ने जो मुझे लाइक जोजो वाज हॉस्पिटलाइज्ड येस्टरडे, बट ये पूरी स्टोरी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी व्हाट हैपन एग्जैक्टली। लाइक जो जोजो ने मुझे और अजिंक्य को कल दिन दिखाया है, लाइक हम लोग कल पूरे दिन स्ट्रेस में थे, और आई डोंट थिंक सो कि वो स्ट्रेस में मैं वो वीडियो भी कर पाती बिकॉज आई वॉज क्राइंग और लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग। सो मुझे नहीं लगता था, बट उसका जो स्टोरी नरेशन है मैं आपको मे बी एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट फिलहाल के लिए आज हमारी जो कुक है वो आई नहीं है घर पे। लाइक शी वाज दिस लाइक कि मैंने बेल रैंग की थी बट आपने उठाया नहीं, लॉट ऑफ स्टफ्स हैपन। तो अभी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। अभी अभी हमने मैगी खा के हटे हैं। अभी हम 1 बजे उठे हैं सो के, तो अभी मैगी खाई, चाय पी। इट्स 3 PM राइट नाउ। मैंने क्या किया है, मैंने गांव में देखा ना कि आई के पास 2-3 लीटर के कुकर थे, तो वो फटाफट कुकर लगा देते तो हो जाता है खाना। तो आई थॉट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑर्डर 3 लीटर का कुकर बिकॉज व्हाट आई हैव इज छोटे छोटे कुकर एंड पैन। सो मुझे चाहिए कि मैं कुकर में खाना बनाऊं। तो कुकर में कैसे, एक में दाल लगा दी, एक में चावल लगा दिया, ये सब्जी को तड़का लगा दिया, तो हमारे 5 जन की जितना मैं खाना बना सकती हूँ उसमें आराम से। तो अभी अभी मैंने कुकर ऑर्डर किया है ऑनलाइन, वो अभी पहुंचा है मेरे पास। आई शो यू द कुकर। तो ये है कुकर का साइज, आप देख सकते हो यहाँ पर। कुकर का इतना साइज है। आई थिंक सो दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, हम 5 जन की फैमिली के लिए। जैसे ये मैंने हाथ में भी पकड़ा हुआ है, ये इतना ही है, ये इतना ही है 3 लीटर का। सो इतना हमारे लिए बहुत ठीक है। लाइक हमारे घर में हमारे फैमिली को इतना पुट जाए। सो अब मैं बना लेती हूँ दाल राइस बिकॉज खाने के लिए तो कुछ तो चाहिए होगा ना। तो दाल राइस बनाती हूँ मैं अभी फटाफट से। अजिंक्य स्टिल ही स्लीपिंग बिकॉज कल इतनी ड्राइव करके आया था, और कल का जो दिन था वॉज वेरी वेरी हेक्टिक फॉर अस। हम कल दोपहर में भी सोए नहीं थे। हाँ जी। एंड हियर इज माय जोजो। किधर लगा आपको? क्या लग गया? रबड़ लग गया। शोमी कैसे लग गया? ओ माय बेबी, मत खेलो, वो इलास्टिक वाला रबड़ है ना, इस रबड़ के साथ खेलो। ये देखो, ये वाला जो रबड़ है ना, इससे खेलो, इससे नहीं खेलना, ठीक है? ये आपको लग जाएगा ना हाथ में, ठीक है? हाँ, वो नहीं लगेगा। हैप्पी शोमी, हैप्पी फेस। ओह माय बेबी। सो आफ्टर अ लॉन्ग नैप आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। हर्षवर्धन, आप अपना कुछ तो लेके आए थे ना जब मैं सोई थी। व्हाट इट वाज? क्या है? कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? अरे हम लोग है ना, ये जगह ऐसे बैठती पहले। हाँ हम लोग खेल खेल के ऐसे हो गई, वो बाहर ही निकल गई थी। हाँ और लोग ना ऐसे हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग बहुत स्लो खेले। और ये ऐसे बैट थी, हाँ ऐसे बैट थी, मैंने ऐसे लेके एग्जांपल है, ये क्रिकेट की बैट है। मैंने जब ऐसे लेके मैं ऐसा डिफेंस प्लेट करने गया ना, वो काट करके जड़ से बाहर आई थी। ओ मतलब आप जोर जोर से पटकते हो क्या अपनी बैट? जब बैट ऐसे पटकते ना तब नीचे ये होता है। ऐसे करते हैं, वो तो विराट कोहली सर भी करते हैं ऐसे। वो बात अलग है, खेलते वक्त नहीं, विदाउट खेलते वक्त नहीं पटकते हो क्या? क्या है ये? वो नहीं खोलने का, हर्ष दादा का है। इट्स ओके हर्ष, लेट इट बी। कोई बात नहीं, कोई बात। इसको कर निकाल दो भैया। जो ये तो नहीं निकल रहा बेटा, निकाल दो ना हर्ष, निकाल के दे दो ना। देख उसने निकाला।
गुड बॉय जोजो। इतना गंदा क्यों हुआ पर आपका मुंह? हाँ मेरे को देता ही नहीं है। अगर अगर मैं इसकी चीजें लेता हूँ तो अभी ये कैसे करता है? अब मैं अगर वो मेरी चीजें ले रहा है मेरे को वो नहीं देना तभी ठीक है लेता हर्ष, है। वो छोटा है आपसे, कितना कितना साल छोटा है वो आपसे। मत करो ऐसे, व्हाटएवर इट इज, मत करो बेटा। छोटू है ना वो, जब वो सो जाएगा तो लगा के ले लेना और कल लेके चले जाना खेलने, ठीक है? हाँ अब सुनो, अब ऐसे जड़ से बाहर आ चुका था, इतना तो बाहर आ चुका था, ऐसे बाहर आ चुका था। ओके और श्लोक उधर ही बोला तेरी बैट अभी रहेगी नहीं, और मैं मेरा विकेट निकला डर के मारे बैट का। मैं ऐसे ऐसे करने गया, बॉल ठाट करके, और प्रदीप अंकल की बैटिंग कोई नहीं, बात और वैसे ही वो प्रदीप अंकल ने ऐसे किया ना, जॉइंट हो गई अचानक, हाँ जॉइंट हो गई थी। जॉइंट नहीं होता, जॉइंट हाँ, होता है। और अचानक प्रदीप अंकल भी मेरी बॉल पे आउट हो गए। वेरी और गुड। फिर अच्छा कोई बात मैं बैटिंग पे आया। नहीं। तो अभी क्या करना है आपको? यही बैट को हमें रिपेयर करना है कि नई बैट लेनी है? नहीं बैट इतनी रिपेयर नहीं हो पाएगी, ट्राई करेंगे अपन। हाँ ट्राई करेंगे, अगर हो गई तो यही खेल लेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर वी विल बाय न्यू बैट। हाँ ओके और माँ अपने को न्यू बैट अगर वो नहीं हुई ना, हाँ। तो अपन वो वाली बैट लेंगे, क्या बोलते हैं, परफेक्ट वो क्रिकेटर्स की बैट। पता है क्यों? हम वो क्रिकेटर की परफेक्ट बैट होती है ना, वो टूटती नहीं है कभी, मतलब 1-2 साल तो ऐसी चलती है। ओके ये तो 3 साल चली है, ठीक है चलो। बट वो 4-5 साल चलती है। देखो देखो यू जोजो को देखो। जोजो एक सेकंड हर्ष, 1 सेकंड, लेट मी शो हाउ यू आर प्लेइंग जोजो। उस डंडे से खेलोगे आप? आपकी स्मॉल बैट है हर्ष, गिव इट टू हिम ना। माँ ये लगेगा उसको, बहुत जोर का लगा है, लगता है। ये आप देख रहे हो इसके ऊपर ये वाला जोजो इधर आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। जोजो कम हियर। हाँ उससे खेलो, ये देखो, इससे खेलोगे ना, ये जो है ना वुड आपके हाथ में लग जाएगा, ठीक है? ये मत खेलो, उससे खेलो। ये लो हर्ष, ये रख दो, चलो। हाँ जी, नीचे नीचे गया, इस सोफे के नीचे गया। हाँ ब्लिंकिट पे मंगाओगे क्या? धागा, हाँ मंगाएंगे हम। धागा और फेविकॉल। सो आफ्टर अ लॉन्ग नैप आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, अच्छे से फ्रेश होके, नहा धो के अभी थोड़ा सा चाय पीऊँगी, और चाय पी के फिर अभी काम करने के लिए लगूंगी, बिकॉज काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज है ट्यूसडे, मे बी आपको ये व्लॉग लेट आ रहा होगा, बिकॉज जब मैं गांव में थी और एक दिन जो हॉस्पिटलाइज किया गया था, उसकी वजह से वो एक दिन का गैप हो गया है। और इवन वहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि जो वो कार पंचर वाला जो वीडियो है वो मैं आज डालूं, लाइक उस दिन डालूं, बट उस दिन वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ। पूरा 2 दिन वो वीडियो वहाँ पर घूम रहा था, बिकॉज एडिटिंग तो हो चुका था कब का, बट वो अपलोड नहीं हो रहा था यूट्यूब पे, तो इसलिए थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम हो गई, और अभी लेट हो गए हैं वीडियोस। लेट्स सी, हम उसको वापस से सीरीज में लेके आ जाएंगे। मैंने ये समझा नहीं, मैंने पहली बार देखा ना, सुंगो इतनी अच्छी बात क्यों आ रही है? किस चीज़ की? परफ्यूम नहीं परफ्यूम नहीं है, वो डायरा का आफ्टर शेव है ना, वो शेव करने के बाद में करते हैं ना। खेल के दिखाओ, शो मी हाउ यू विल प्ले। लड्डू डी, आई मेरी लड्डू। बेचारा खुद ही बैटिंग करते हुए खुद ही हे करते हुए अपना फील्डिंग निकालो। सो जब हम गांव से कल रात को आए हैं, तो उसके बाद में ये बैग सब गाड़ी में ही थी, हमने गाड़ी से बैग लाई नहीं बाहर, तो अभी जाके अजिंक्य ने ये पूरी बैग्स ला के रखी हुई है यहाँ पर। हाँ जी बेटा, लेट कॉल हर्षवर्धन दादा। से दादा प्लीज। ओह यू गॉट इट, गुड जॉब। सो यहाँ पर बैग सब है अनपैकिंग के लिए, यहाँ पर सब चीज़ें पड़ी है अनपैकिंग के लिए। सो मैं चाय पीती हूँ, फटाफट काम पे लगती हूँ फिर। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए जो नहीं लिखा है, अप लाइफ। सब चीजें जो इसकी लाइफ है, सब जो से स्टार्ट होता है, जो पे एंड होता है, ए जो बोलता है। गाइस मैं लेने वाली इसको हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने पूछा हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, तो इसको पता नहीं है कि इसको 2 बोलते हैं, तो he did it like this। इसने सेम टू सेम डॉक्टर को कॉपी करके बता। इतना कॉमेडी है जो। सो देखिए, मैं फटाफट लॉगिन करती हूँ, काम करती हूँ, और आपको थोड़ी देर जो आपने यहाँ इसके अंदर टॉयज रखने वाले में आपने ये सब ये खाने की चटर पटर चीजें जो डाली हुई है,
और टॉयज कहाँ पर है आपके सारे? क्या करना है? हाँ, आपको लाबूबू बनना है बेटा? लाबूबू क्यों बनना है बच्चे? बताओ मुझे। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे, इधर गान है। गान इन द सेंस गंदा। यस, ये फोटो खींच के दिखाता है ये। हाँ जी। फोन गिर जाए। इधर 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 रख के करो, इधर रख के करो। क्या करो, खुद को रिकॉर्ड कर रहा है ये लड़का। देखो बॉल बन गई। रख दो फिर, अभी उसके सामने लेके नाचोगे तो फिर आप वही होगा ना। हाँ बोल रहा है। ना म्यूजिक है ना कुछ है, फिर भी गुन्ना गुन्ना छोटा मेरा बाबू। ये डांस है मम्मी जोजो का। टीवी में आवाज लगाऊं? कौन सा सॉन्ग लगाऊं? हैप्पी बर्थडे सॉन्ग पे नाचोगे आप? हैप्पी बर्थडे सॉन्ग पे नाचोगे? और ये जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड का बटन भी नहीं दबाया हुआ है हमारे इस आर्टिस्ट ने। लग गई बाबू को? हाँ लग गई। इट्स ओके। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि जोजो हॉस्पिटलाइज क्यों हुआ था। जिस दिन मैं गाँव गई थी, जिस दिन हम कोल्हापुर पहुंचे थे, उसके वेरी नेक्स्ट डे नहीं, थर्ड डे, जिस दिन हमें निकलना था, ऑन मंडे को जोजो एक्चुअली सुबह हर्ष के साथ बाहर खेल रहा था। उधर बहुत बड़ा ऐसे रेत का ढेर था, तो वो एक दिन पहले भी वहाँ पर खेल के हट चुके थे। तो मैंने सोचा चल जाने दे। हर्ष टोल्ड मी माम हम लोग खेल लेके यहाँ पर आधा घंटा। मैंने बोला चल आज निकलना ही है। तो वैसे भी बॉम्बे में बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं मिलता और हम बचपन से मिट्टी में खेलते आए हैं, तो आई थॉट कि थोड़ा देर उनको मिट्टी में खेलने देती हूँ और उससे इम्यूनिटी भी बढ़ता है बच्चों का थोड़ा सा। तो ये बच्चे गए, बहुत ज़्यादा मिट्टी में खेले। बच रहे थे सुबह के 10, 10:30 बजे। हर्ष आया, बोला कि जोजो भी आया और जोजो ने और हर्ष ने मुझे बोला कि कुछ तो इधर, जोजो बोलते कुछ तो लग गया मुझे पैर में और मुझे कुछ स्क्रैच आ गया है एंड काटा। मैं इतना डर गई मैं, क्योंकि वहाँ पर 4 या मतलब आई थिंक सो 1-2 हफ्ता पहले आई थिंक सो वहाँ पर एक स्नेक दिखा था। तो आई वॉज वरिड कि कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं काट लिया जिससे मतलब जोजो को कुछ हार्म हो। तो इसीलिए फिर मैंने ना उस जगह को, सरफेस को क्लीन किया अच्छे से और देखा तो मुझे ना 2 डॉट दिख रहे थे, 2 डॉट ऐसे आजू बाजू में। एंड मुझे एक पल के लिए लगा कि वो स्नेक बाइट है। फिर मैंने उसको पूरा नहलाया अच्छे से जोजो को। मैंने जो सौरभ की वाइफ है श्वेता, वो भी एक डेंटिस्ट है, तो वो भी डॉक्टर है, तो डेंटिस्ट है, बट फिर भी मैंने उसको दिखाया तो इवन शी वॉज लाइक कि हाँ, उसको एक अंदाज़ा आ गया था कि शायद ये हो सकता है करके। उसने फटाफट अपने हस्बैंड को भेजा, सौरभ को भेजा। सौरभ जो है हमारा वो है MBBS, उसने पूरी MBBS किया हुआ है, तो वो भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो उसको जब भेजा गया तो इवन सौरभ सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये होने के चांसेस है, इंसेक्ट बाइट भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, बट वी हैव टू मेक इट श्योर। सो अभी की अभी इसको, और इवन सौरभ वॉज नॉट देयर एट होम, वो अर्ली मॉर्निंग निकल गया था हमको किसी भी तरह से, और वो तकरीबन 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे था, तो वो आ भी नहीं पा रहा था कि वो देख ले आके। हमने एक पीडियाट्रिशनिस्ट के पास जोजो को लेके गए, बहुत जल्दबाजी में लेके गए, जैसे तैसे था, जैसे भी था जोजो वैसे ही ले गए और दिखाया, और स्वेलिंग उसके ऊपर ना बढ़ने लग गई, धीरे धीरे करके पैर सूजने लग गया उसका। आई वाज सो वरिड। पीडियाट्रिशनिस्ट के पास जाके उन्होंने बोला कि शायद ये कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, हो जाएगा ये ठीक, बट फिर भी आप एक बारी IG हॉस्पिटल एक है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जो कि है कबनूर में, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ जाके आपको दिखाना पड़ेगा, हाथ कलंग ने कबनूर में। तो हम वहाँ चले गए, वहाँ से हमने गाड़ी किया, इवन आई बाबा भी घर पे नहीं थे, वहाँ पर आई बाबा भी पहुँचे, और मैं, श्वेता, अजिंक्य और जोजो हम लोग वो हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाते के साथ वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि शायद ये और जो लाइक जिस वे में उन्होंने बोला और जो बोला ना, लाइक इट वॉज देयर प्रोटोकॉल, आई कैन अंडरस्टैंड, बट
द वे दे टोल्ड दैट स्टेटमेंट्स ना, तो वो मेरे लिए डाइजेस्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक मदर के लिए वो चीज़ें डाइजेस्ट करना जो मैं नहीं सुनना चाह रही थी वही मेरे कान सुन रहे थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा कि शायद ये स्नेक बाइट ही है, और इसको शायद पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये बच्चा है अभी, इसको ड्राउजीनेस नहीं फील हो रहा रहेगा, इसको वॉमिटिंग प्यूकिश जैसा फील हो रहा रहेगा, बट नहीं कर पा रहा है शायद ये, या इसको चक्कर आ रहा होगा, लाइक कुछ भी हो सकता है, वो स्वेलिंग जहाँ पर है वहाँ पर पेन हो रहा होगा, बट ये 3 साल का, ये नहीं बता सकता शायद, तो हमें इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा फॉर 24 आवर्स। तो मैंने बोला कि 24 आवर्स क्यों रखना है, अगर 24 आवर्स आप रख के अगर आप देख रहे हो बच्चों को, तो अगर सिम्टम्स आने होते तो अब भी आ जाते हैं ना 1 घंटे में, क्योंकि वो डॉक्टर के पास पहुँचते-पहुँचते हमको 1 घंटे हो गए थे। उन्होंने बोला नहीं, वो वैसे नहीं होगा, वो सिम्टम्स कभी-कभी आने के लिए टाइम लगता है, कोई-कोई अलग-अलग टाइप के स्नेक्स होते हैं, तो अलग टाइप के स्नेक्स ने अगर किसी मतलब हर टाइप के स्नेक्स का अलग-अलग टाइप ऑफ बाइट्स होता है, तो वो कोई भी बाइट हो सकता है, दे सेड दैट। वी सेड ओके, ठीक है चलेगा, एंड मतलब मैं जो नहीं सुनना चाह रही थी मैंने वो सुन लिया, और लाइक आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा और उसको अगर स्नेक ने काटा होगा देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू लाइक। और उन्होंने कहा जो भी डोजेस हम देंगे फिर वो हाई डोज होगा, वो एंटी वेनम डोज होता है, तो उसको हॉस्पिटल में NICU में एडमिट कर लिया गया जोजो को, ये कह के कि अननोन बाइट, लाइक स्नेक बाइट रजिस्टर नहीं किया गया, उसको अननोन बाइट रजिस्टर करके उसको एडमिट कर दिया गया, और उसका जो ऑक्सीजन मीटर से उसको लगाया गया उसके पल्स में, देन सब कुछ चेक हो रहा था, पूरे दिन ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया, बट हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था। इट वाज लाइक अराउंड 3:30 तक हो गया था दोपहर के, हमने एडमिट किया था उसको सुबह के 11 बजे तकरीबन, बट कुछ पता ही नहीं लग रहा था हमें, और हम सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लाइक रो रो के सोच सोच के क्या होगा। एंड जोजो वॉज ऑल ओके, लाइक जोजो पूरी तरह से अच्छे से खेल रहा था, वहाँ पर खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, लाइक 12:30 तक तो उसको खाना पानी देने से हमें अलाउ नहीं किया, और फिर बाद में उन्होंने बोला, जब को देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दे सकते हो खाना पानी, फिर हमने इसको खाना पानी सब दिया। 3:30 बज गए, तब तक भी हमें कोई ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई, कुछ नहीं आई, और स्वेलिंग तब तक उतर चुकी थी जोजो के पैर की 3:30 बजे तक। तो वी वर लाइक श्योर कि शायद स्नेक, मतलब मैंने मेरे दिल में तो मुझे लग ही रहा था कि ये स्नेक ने नहीं काटा है। सब लोग लाइक मेरे पेरेंट्स, लाइक आई, बाबा, अजिंक्य, श्वेता, ऑल वर सेइंग कि शायद अभी स्वेलिंग उतर गई, तो अभी शायद लगता है ये स्नेक बाइट नहीं है, ये कोई इंसेक्ट बाइट ही है, बट दैट दो डॉट वॉज स्टिल देयर। तभी भी हम अनश्योर ही थे। फिर जब तक सौरभ आ गया, बिकॉज ही वॉज इन एमरजेंसी समथिंग, वो हॉस्पिटल में था किसी, वो एक एमरजेंसी पेशेंट को देख रहा था, तो जैसे ही वो कोल्हापुर से आया उसने फटाफट डिस्चार्ज लेटर, उसने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उसने कहा नहीं डिस्चार्ज करना है हमें। हमने डिस्चार्ज किया जोजो को, हम घर गए। अराउंड 4:30 हमने इसका एक ब्लड क्लॉट टेस्ट कराया। सौरभ ने कहा कि वो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि अगर स्नेक ने बाइट किया होगा और अगर उसका जहर अपने शरीर में फैल जाएगा तो ब्लड थिन हो जाता है, और अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड अगर हवा में रख दिया जाए एक कंटेनर में डाल के, तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट हो गया दैट मीन्स स्नेक ने नहीं काटा है, और ब्लड थिन रहा दैट मीन्स स्नेक ने काटा है। देन वी डिड दैट, एंड घर पे ही एक बंदे को बुलाया और हमने किया वो टेस्ट, और हमें पता लगा कि आफ्टर 20-25 मिनट्स जब हमने चेक किया तो वो ब्लड क्लॉट हो चुका था। देन सौरभ सेड कि शायद ये कोई इंसेक्ट बाइट ही है, वो ब्लड क्लॉट हो गया दैट मीन्स कोई स्नेक ने बाइट नहीं किया होगा। फिर उसके बाद जाके वी वर श्योर लाइक सीरियसली इसको किसी, तो उस दिन मैंने इतने टेंशन में थी, एंड अजिंक्य ने और मैंने इतनी प्लानिंग की थी एक दिन पहले कि हम लाइक ये चीज़ें दिखाएंगे, वो चीज़ें दिखाएंगे, और मतलब मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या शूट करूँगी मैं, सारे शूट पे पानी फेर दिया। मैं आपको यहाँ कहीं जो कि जो बाइट था वो, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, स्नेक बाइट या इंसेक्ट बाइट, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट वाज, बट मैं आपको वो फोटो दिखा दूंगी साइड में जो आप देख सकते हो। और सीरियसली इतना ज़्यादा ट्रबल में डाला जोजो ने हमें उस दिन, मतलब पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में गया। फिर शाम में हम वहाँ से घर पे आने के बाद खाना वगैरह खाया, फिर आई ने थोड़ा सा हमारा मूड रिफ्रेशिंग करने के लिए आई ने हमारे लिए मंचूरियन वगैरह सब बनाया था, हमने मंचूरियन खाया, वेज मंचूरियन, एंड लाइक मुझे बिल्कुल नहीं मन कर रहा था, लाइक लिटरली आई वाज हैविंग टू मेनी प्लान्स कि मैं ये रिकॉर्ड करूँगी, वो रिकॉर्ड करूँगी,
लाइक सब बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, बट उस दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इवन हमने उनको सी ऑफ किया, मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे मतलब मैंने उस दिन कैमरा को हाथ लगाने के लिए मन ही नहीं करा था, बिकॉज़ पूरा अटेंशन मेरा जोजो पे था उस दिन। सो हम 7 बजे निकले वहाँ से और रात को 2 बजे हम घर पे आ गए और फिर मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है आज का। सो ऐसी थी हमारी कहानी गाँव की। लाइक ये हमेशा मुझे याद रहेगा कि जो बचपन में जो ने ये सब चीज़ें की थी। लाइक हम आगे जाके तो ये सब चीज़ें एक फ़न वे में याद करेंगे शायद, बट जो वो दिन था ना, वो जो पल था ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ़ से कब निकल जाएगा, कब चला जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये सपना हो और मैं उठ जाऊँ इस सपने से। सीरियसली, बट यही लाइफ़ है। लेट्स सी, ऐसी चीज़ें आती रहती है लाइफ में, जाती रहती है, यू नेवर नो। सो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का जो बटन है वो प्रेस कर दीजिए। इवन अगर नोटिफिकेशंस चाहिए तो वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एंड हम मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।